पॉइंट ए से बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में कहीं सी पॉइंट है तो इसको बोला जाएगा इंटरनल डिवीजन। और अगर ए से बी से को ज्वाइन करने वाली लाइन से बाहर सी पॉइंट हो, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, तो उस सी पॉइंट को क्या बोला जाएगा कि सी पॉइंट क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और रेशियो वही ए से सी तक और बी से सी तक, ए से सी तक और बी से सी तक के डिस्टेंस का रेशियो। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, A:B, 1:2, 3:4, कोई भी रेशियो। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करेंगे ए से बी, दो पॉइंट दिए हैं, उनको इंटरनल डिवाइड करेंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ए को पॉइंट दिया है x1, y1, बी दूसरा पॉइंट दिया है x2, y। ठीक है, m एंड n क्या है? भाई रेशियो है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नेचुरल नंबर। सिया क्लास की रिकॉर्डिंग आप राहुल जी को पूछें, उनके पास होगी, मैंने रिकॉर्ड किए हैं पिछली क्लासेस। ठीक है, आप उनसे मांग लेना, मिल जाएगी शायद। m एंड n नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर रेशियो। ठीक है, एक t कोई पॉइंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कौन? p पॉइंट, और वो रेशियो है m:n के रेशियो। ठीक है, तो अपने को p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। क्या करने हैं? p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। पॉइंट बना रहा हूँ कि a पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे बना देता हूँ b पॉइंट। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1। इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, और मैंने बोला क्या, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये p पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को कैलकुलेट करने हैं, और दिया क्या है कि a से p तक की डिस्टेंस है m, और p से b तक की डिस्टेंस है n। ठीक है, सर मैं ट्यूशन आ सकते हैं? राहुल जी से पूछो, मुझे नहीं पता। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक लाइन बनी है, ये ए बी, ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और 1:2 के रेशियो में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 1, और बी सी से बी तक की 2। कैलकुलेट कर सकते हैं ना? अगर मान लो मैंने बोला कि ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे करूंगा? कर सकते हैं ना ये डिवाइड? तो वैसे ही कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। कैसे? देखना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताना कितनी है, कि वाई एक्सिस से ए पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x1, वेरी गुड। बी पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से, x2, ठीक है, बी पॉइंट की वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y2, और ए पॉइंट की है y1। इसको अगर इधर एक्सटेंड कर दिया, और ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि ये पॉइंट C है, तो A से C तक की डिस्टेंस बताना कितनी होगी? A से C तक की डिस्टेंस, ये x1 है और ये टोटल x2 है, तो A से C तक की डिस्टेंस x1 माइनस y2, क्या बात है, x2 माइनस x1 होगी ना, ये डिस्टेंस x2, तो ये डिस्टेंस भी x2, x1 इसमें से हटा दी तो x1 हटा दी टोटल में से। ये डिस्टेंस कितनी है कि B से C तक,
y2 माइनस y1, ये कंप्लीट है y2, ये डिस्टेंस आ जाएगी y2 माइनस y1, और ये कंप्लीट कितनी है y2, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आ गई x2 माइनस x1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, लेट किया है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है तो? वेरी गुड, x। अच्छा, इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दूं, यहाँ पे ये Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल कितनी है? x2, ये कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2 माइनस x। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल डिस्टेंस x2, ये x है, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x, ये डिस्टेंस कितनी है y, तो B से Q तक टोटल थी y2, ये नीचे वाली डिस्टेंस ये y है, तो ये भी y, ये आ जाएगी y2 माइनस y। एक बार फिर से चेक कर लो, सारी डिस्टेंस फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक b, y एक्सिस से b पॉइंट की डिस्टेंस x2, ये भी x2, ये भी x2, ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1, ये x है तो टोटल x2 थी, ये हटा दिया तो x2 माइनस x, ये कंप्लीट डिस्टेंस y2, ये y है, तो y अगर नीचे वाला पोर्शन हटाऊंगा तो y2 माइनस y, और अगर सिर्फ ये पोर्शन हटाऊंगा y1, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी y2 माइनस y1। किसी भी डिस्टेंस में डाउट है? अच्छा, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये है, और ये एंगल कॉमन है कौन से ट्रायंगल्स में? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी बी क्यू। सारे एंगल्स कैसे हैं? सेम है ना? ये बी तो दोनों में कॉमन है, ये 90 है, इसका मतलब ये वाला भी इक्वल है। अगर सिर्फ एंगल्स इक्वल हो, मतलब एक छोटे ट्रायंगल को जूम आउट किया, ठीक है, तो क्या होगा? जूम आउट या जूम इन करेंगे तो क्या होगा? सेम ही ट्रायंगल रहेगा ना देखने में तो, या कोई चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा कि चेंज होगा? कोई भी चीज है उसको जूम इन या जूम आउट करते हैं तो सेम रहता है। तो ऐसे के लिए एक सिंबल आता है सिमिलर का, उसको क्या बोलते हैं? कि दोनों चीजें कैसी हैं? सिमिलर है, देखने में एक जैसी हैं। क्या जाएगी? ट्रिपल ए सिमिलरिटी नहीं होती, डबल ए सिमिलरिटी होती है, वो बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन देखने में एक जैसे हो तो क्या होता है? सिमिलर बोलते हैं उनको, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या होती है? जूम इन या जूम आउट करते हैं तो क्या होता है? सिर्फ साइज चेंज होती है ना, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नहीं, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये वाला होता है कि सेम भी हो और इक्वल भी हो, डायमेंशन इक्वल हो, ठीक है। सिर्फ एक देखने में एक जैसे होंगे तो ये वाला साइन, और अगर एग्जैक्ट इक्वल है, इक्वल वाला साइन होता है। एक जैसे हो और ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट का, ये शेप भी एक जैसी हो और इक्वल भी हो, एग्जैक्ट, और देखने में एक जैसे हो, जूम इन जूम आउट करते हैं एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। उस केस में होता क्या है? या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जूम इन जूम आउट जो भी करेंगे।
ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, क्या जैसे उसकी हाइट की बात करूं, ठीक है, जूम किया, क्या होगा, हाइट क्या हो सकती है, डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, अगर जूम करेंगे तो बड़ा दिखेगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उसकी हाइट जितनी इंक्रीज हुई उतनी ही उसकी लेंथ भी सेम रेशियो में इंक्रीज होगी। तो रेशियो हमेशा क्या रहेगा, सेम। और रेशियो क्या रहेगा, जो इसका और इसका रेशियो है वही क्या रहेगा, पी से बी तक की जो डिस्टेंस है, अगर उसको जूम करो तो ए से बी तक का भी क्या आना चाहिए, सेम उसी रेशियो में इंक्रीज होगा जो पी से क्यू तक। सिमिलरिटी की कंडीशन क्या होती है, वही अप्लाई करो, क्या आएगा, ये क्या लिखा जाएगा, लिखा ही नहीं जा रहा, पी बी अपॉन ए बी, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल था, इसको बड़ा किया तो पी बी साइड कितनी बड़ी हो गई, ए से बी तक। भाई सेम चीजें हैं, जूम इन मतलब बड़ा कर रहा हूँ उसको जूम कर रहा हूँ, तो ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल था देखने में एक जैसे ना, पी बी क्यू सारे एक एंगल सेम है तो देखने में एक जैसे ही है। पी से बी तक को बड़ा किया कहाँ तक, ए से बी तक, तो क्या पी से क्यू तक की जो साइड है वो बड़ी होके कितनी होगी, ए से सी तक, मतलब रेशियो सेम रहेगा, पी से क्यू तक, ए से सी तक। सेम ये लेंथ बड़ी होके किसके इक्वल आएगी, बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी। मतलब जितना जूम एक साइड को किया उतना ही दूसरा और उतनी तीसरी साइड इंक्रीज करेंगे तभी तो सेम रहेंगे, अदरवाइज तो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो सिर्फ इसी को बड़ा कर दिया और इन दो को ना करूं तो सेम थोड़ी होंगे। तो मैंने क्या किया, जिस इसको डबल किया ये भी डबल होगी ये भी डबल होगी, तभी एक जैसे होंगे। सिंबल लगाया सिमिलर है, क्यों, क्योंकि तीनों जो इसके एंगल है वो ही इस एंगल के तीनों एंगल है सेम, तो एक जैसे हैं, एक जैसे है तो उनकी साइड्स का रेशियो भी क्या आएगा, सेम। अब कैलकुलेट करते हैं इस रेशियो को कि कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले इस रेशियो को ले रहा हूँ, पी से बी तक कितना है, पी से बी तक एन अपॉन ए से बी तक कितना है, ये एम और ये एन, कितना आ जाएगा, एम प्लस एन। पी से क्यू तक कितना है, एक्स टू माइनस एक्स अपॉन ए से सी तक कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन। सर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, हाँ जी, हाँ पैरेलल है, तभी तो एंगल इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है। ज्यादा डेप्थ देखनी नहीं है, एक जैसे दिख रहे हैं, सिमिलर है, सिमिलरिटी की कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। सर आपने उन्हें डबल क्यों किया, कहाँ किया डबल, मैंने डबल नहीं किया, मैं एग्जांपल दे रहा था सिर्फ कि अगर पी बी को डबल करूंगा तो ए सी बनी है, तो पी बी को डबल किया तो ए बी बनी, पी क्यू को डबल करूंगा तो ए सी बनी, रेशियो सेम, कि जिस रेशियो में इंक्रीज करूंगा उसी रेशियो में। बस अगर ये रेशियो सेम रहेंगे तो सिमिलर होंगे। पी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, एन, एन लिख दिया, ए से बी तक कितना आ जाएगा, ये एम है और ये एन है, एम प्लस एन। पी से क्यू तक कितना है, एक्स टू माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर दी। ए से सी तक कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट कर दी। अच्छा बी से क्यू तक कितना है, बी से क्यू तक कितना है, वाई टू माइनस वाई अपॉन, फिर कितना है, बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, वाई टू माइनस वाई वन। एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, और वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है अपने को, जो लेट की है, मतलब एक्स और वाई की। इन दोनों को एन से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा, एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एक्स टू माइनस एक्स। सॉल्व करो, क्या आएगा, एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स।
इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाता हूं और ये वाला इधर ही रख दिया, क्या आएगा एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू माइनस का एन एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स। एन एक्स टू से एन एक्स टू कैंसिल, इन दोनों में से माइनस कॉमन, क्या जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स। अच्छा, एक्स किसके इक्वल आएगा, ये कंप्लीट डिवाइड में चला जाएगा, माइनस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई माइनस एम प्लस एन। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू चेक करो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पर एक्स टू, यहाँ पर वाई टू, एक्स वाई, एक्स टू तो वाई टू, एक्स वन तो वाई वन। इसका मतलब अगर वाई की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, सेम वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। इसका मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 दिए हैं, m और n भी दिया है, तो वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्या कि किस रेशियो में वो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो कैलकुलेट करना। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन याद रहे सर, y की वैल्यू समझ नहीं आई। देखो पहले कि यहाँ पर x2 था, यहाँ पर y2, x की जगह y, x2 की जगह y2, x1 की जगह y1। तो इसका मतलब हर x की जगह अगर y लिखूंगा तो सेम हो जाएगा। मैंने सेम यही किया, x को y से रिप्लेस किया, ये x की जगह y, x2 की जगह y2, x1 की जगह y1, बस सेम। अगर डेरिवेशन देखनी है इसकी कंप्लीट तो इस वाले को इसके इक्वल करो और सॉल्व कर लो। ठीक है, ये डेरिवेशन याद रहे या ना रहे, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। क्लियर है सबको? ये लिखो और लिख के मैसेज करो। फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, पहले इतना लिखो उसके बाद बताता हूँ। पूरा लिख लो ये सारा, जितना लिखा है कंप्लीट लिखो। याद कौन सा रखना है वो अभी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा हाउ टू रिमेम्बर।
लिख के मैसेज करो अगर लिख लिया हो तो। सबने लिख लिया, मिटा दूं? तो फिर से लिख लेना। याद करने वाला, याद क्या करना, ये है ए पॉइंट और ये दिया है बी पॉइंट। सी पॉइंट या पी पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है, यहां से लेके यहां तक एम, और ये दिया है एन। इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2। एम को हर बार मल्टीप्लाई करना है इस वाले से, एन को मल्टीप्लाई करना है इस वाले से। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ एक्स है, एम को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, एम x2 प्लस एन किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 से, और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, सिर्फ y से मल्टीप्लाई करना है, m होगा y2 से मल्टीप्लाई, n होगा y1 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये याद करना कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इधर वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करना है, और कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अभी तक इसकी डेरिवेशन पढ़ाई थी इस फॉर्मूले की, कि एक कोई पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कैलकुलेट करने, तो एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई की वैल्यू ये आएगी। सबको क्लियर है? इस तरीके से याद रह जाएगा ना। ये लिख लिया हो तो मिटा दूं? एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide, which divide the line segment joining the points A minus 2,2 and B two comma 8 into 4 find the coordinates of the points which divide the line segment joining the points A minus 2,2 and B 2,8 into 4 equal parts। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके, इसके और इसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने, चलो लिख देता हूँ पी क्यू और आर। पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करो। यू हैव 5 मिनट्स।
सॉल्यूशन क्या दिया है, एक ए पॉइंट दिया है, कोऑर्डिनेट क्या दिए, आ गया 2,5। एक बी पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो x, y, और ये सी पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1,2 और रेशियो दिया है 3 और 4। 3 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, करते हैं क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू -1। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, चेक करेंगे आंसर अभी क्या आएगा 8 प्लस 3x इज इक्वल टू ये 7 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा माइनस का 7, 3x इज इक्वल टू -7 माइनस का 8, 3x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -5। x कोऑर्डिनेट आ गया। नेक्स्ट y कैलकुलेट करते हैं। y कैसे आएगा, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा y से डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, कितना जाएगा 20 प्लस 3y और 7 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 14, 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, 3y इज इक्वल टू माइनस का 6 तो y इज इक्वल टू -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बी पॉइंट के -5, -2। आंसर। किसी को कोई डाउट है सर, कैन यू प्लीज राइट 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू एक्स एज द फॉर्मूला। वैसे ही लिखा बालक, फॉर्मूला की तरह ही 4 इंटू 2 और 3 इंटू एक्स, ये फॉर्मूले की तरह ऐसे लिख देता हूँ। शिवांश 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स दोनों का सम डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, एक्स कोऑर्डिनेट -1 देखा। ठीक है, कल होमवर्क तो दिया था लेकिन मैंने पूछा नहीं। ठीक है, आपको अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक, जो पेज नंबर M147 है। ठीक है, यहाँ तक के कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले वही डिस्कस करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।